बिरजापुर गांव में जंगल के अंदर एक गुफा रहती थी। उस गुफा में से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती थी। उस रोशनी में से एक हाथी बाहर आता है और वह हाथी गांव की तरफ चले जाता है। उस गांव में छोटे मियाँ बड़े मियाँ नाम के दो भाई रहते हैं। एक तरफ गांव वाले उस विशालकाय हाथी को देखकर डर जाते हैं और सारे लोग मिलकर उस हाथी को मारने लगते हैं। तभी उस जगह छोटे मियाँ बड़े मियाँ आकर गांव वाले से कहते हैं, अरे रुक जाओ पापी लोगों, किस लिए इस बेचारे हाथी को मार रहे हो? क्या तुम लोगों में इंसानियत बची नहीं है क्या? छोटे मियाँ, तुम्हें क्या पता जंगल के हाथी के बारे में? हाँ, क्या पता है आखिर तुम्हें? सही कहा बेटा तुमने। अगर उस हाथी को हमने नहीं मारा तो ये हाथी हमारे पूरे गांव का नाश कर देगा। देखो भाई लोग, इस हाथी को मारना बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बड़े मियाँ, हम सभी गांव वालों को धमका रहे हो? धमका नहीं रहा हूँ, ऐसा कहकर उस आदमी के एक खींच के लगाता है। बड़े मियाँ का गुस्सा देखकर सभी गांव वाले उस हाथी को मारना बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी छोटे मियाँ हाथी से, हाथी राजा, अभी तुम अपने रास्ते जा सकते हो। ऐसा कहकर छोटे मियाँ बड़े मियाँ अपने घर की ओर चलकर जा रहे थे। तभी वो हाथी भी उन दोनों के पीछे पीछे उनके घर तक गया। उस हाथी को देखकर बड़े मियाँ, हाथी राजा, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने पर भी वह हाथी वहां से नहीं जाता है। तभी छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, लगता है ये हाथी कुछ दिन हमारे साथ ही रहना चाहता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसे जाने के लिए कह रहा हूँ, फिर भी नहीं जा रहा है। तो फिर ठीक है, हम लोग इस हाथी को कुछ दिन हमारे साथ ही रखते हैं। फिर उन्होंने उस हाथी को अपने साथ में ही रख लिया। अगले दिन सुबह जब छोटे मियाँ सीढ़ी लगाकर हाथी को नहला रहा था, तभी गांव का वह आदमी जिसे बड़े मियाँ ने मारा था, कुछ गुंडों को अपने साथ लेकर वहां पर आया। अरे वो बड़े मियाँ, चल बाहर निकल, मर्द का बच्चा है तो मेरे इस पहलवान से लड़ कर दिखा। तभी बड़े मियाँ उस आदमी की बातें सुनकर घर से बाहर आता है और छोटे मियाँ के पास जाकर खड़े हो जाता है। क्यों बड़े मियाँ, अब कहाँ जाओगे बचकर? अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाएगा। तुम सभी लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ मारो दोनों को और चटनी बना दो। तब जैसे ही वह गुंडे लोग बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह हाथी एक बहुत बड़े इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल जाता है। तभी वह सभी गुंडे लोग उस नागिन को देखकर भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद वह नागिन फिर से एक गोल्डन एलिफेंट के रूप में बदल जाती है। यह सब देखकर छोटे मियाँ कहता है, अरे वाह, तुम तो एक जादुई हाथी हो। तुमने ये सब कैसे किया? तभी वह हाथी, मैं जादुई दुनिया से आया हुआ एक जादुई हाथी हूँ और कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वापस चला जाऊंगा। क्या कुछ दिन तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुमने हमारी जान बचाई है, तुम बिल्कुल रह सकते हो। फिर वह गोल्डन हाथी कुछ दिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ रहकर उन दोनों को अपने जादू से सोना देकर धनवान बना देता है। उन दोनों ने उस सोने को बेचकर अपने लिए बहुत ही बड़ा महल बना लिया और जब उस हाथी के जाने का समय आया, तब उसके साथ जंगल में गुफा के पास जाकर अलविदा किया और वह हाथी वापस से उस गुफा की रोशनी के अंदर चले गया। तुम्हारे लिए
लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूज पे भारी, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डड़म डम डरम डरम। कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ।